मेरा धर्म देश की सेवा करना है। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। महान आवश्यकता के समय हिंसा अनिवार्य है। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते। क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान से तेज होती है। स्वतंत्रता हर इंसान का कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। प्यार हमेशा आदमी के चरित्र को ऊपर उठाता है, यह कभी उसे कम नहीं करता है। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। जरूरी नहीं है कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पथ नहीं है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, यह एक सजा है। मुझे खुद को बचाने की कभी कोई इच्छा नहीं रही और मैंने कभी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। सर्वगत भाईचारा तभी हासिल हो सकता है जब समानताएं हों, सामाजिक, राजनैतिक एवं व्यक्तिगत समानताएं। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद को बलिदान दे सकते हैं। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है, देश की आजादी। दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। यह शादी करने का समय नहीं है। मेरा देश मुझे बुला रहा है। मैंने अपने दिल और आत्मा के साथ देश की सेवा करने के लिए एक प्रतिज्ञा ली है। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबको काम मिलेगा और धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज होगी, सामूहिक नहीं। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं जरूरत पड़ने पर यह सब त्याग सकता हूँ और यही सच्चा बलिदान है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा। आमतौर पर लोग जैसी चीजें हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की जरूरत है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने असेंबली में बम गिराया था तो हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। क्रांति लाना किसी भी इंसान की ताकत के बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि किसी विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में ही क्रांति लाई जा सकती है।
दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक लक्षण हैं, बेरहम निंदा और स्वतंत्र सोच। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।